बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी। शामिल करेंगे अहम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यूनुस चौधरी के मुताबिक आज 27 अक्टूबर 2024 मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी 27 अक्टूबर को यौम सयाह के तौर पर मनाया गया। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन की ज़ेर सदारत कचहरी चौक में मुनक्किद हुई। CEO एजुकेशन मुजाहिद अलवी, DO सेकेंडरी एजुकेशन मलिक अल्लादाद, DD एजुकेशन मोहम्मद हुसैन, चाचा क्रिकेट सूफ़ी अब्दुल जलील, हाफिज़ असगर अली चीमा, अब्दुल शकूर मिर्ज़ा, निसार अहमद, अशफाक नज़र घुम्मन, चौधरी यूनस, आशिक हुसैन सद्दीकी समेत मुख्तलिफ शोबा-जात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 में गैर कानूनी तौर में जम्मू और कश्मीर में अपनी फ़ौज दाखिल कर ली और जम्मू और कश्मीर के इलाकों पर नाजायज़ काबिज़ हो गया और गुज़श्ता 76 सालों में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जुल्म जबर का बाजार गर्म कर रखा है और महज़िब दुनिया ने भारतीय मज़ालिम पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के हक़ में मंजूर शुदा इस्तिस्वाबी राय की करारदाद पर अमल नहीं करवा सका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जंग में अपनी इखलाकी और सफारती हमायत से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगा। कश्मीरियों का ये पैदाइशी हक़ है कि वो भारतीय चंगल से आज़ादी हासिल करें। भारत का कश्मीर पर काबिज़ बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ताकत के बलबूते पर भारत कश्मीरियों को महकूम नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारे कश्मीरियों की हालत ज़ार पर कब तवज्जो देंगे। कश्मीरी अवाम इंसाफ की मुंतज़िर है। उन्होंने मसला कश्मीर के पायदार हल के बग़ैर जनूबी एशिया में अमन की ज़मानत नहीं की जा सकती। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत रैली निकाली गई। शुरकाए रैली ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए और आखिर में मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ की गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साहिबान न्यूज़।